वेल स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। समटाइम एलिमेंट्री ऑपरेशन को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट, एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन रहते हैं। देयर आर द 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, और उन 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर जो 3 ऑपरेशन जो आते हैं वो ड्यू टू रोज, और एंड 3 ऑपरेशन जो है वो ड्यू टू कॉलम्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशन जो रहते हैं वो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन रहते हैं, जिनको हम वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे जो स्टूडेंट पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। तो स्टूडेंट, एक तो ऑपरेशन हमारे पास बन गया इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज, और इसी में ही दूसरा स्टूडेंट हमारे पास ऑपरेशन है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारी एक ही स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 2 ऑपरेशन कवर हो रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। सिम्बॉलिकली हम बात करें तो जैसे कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका ith और jth रो इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो उसको मैं ऑपरेशन को कैसे लिखूँगा? रो ith इंटरचेंज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो दोनों तरफ एरो हेड से जो हमारे पास लाइन बनी है, तो इसको हम कहेंगे ith रो इंटरचेंज इनटू jth रो। और इसी तरह स्टूडेंट, अगर हमारे पास इंटरचेंजिंग ऑफ ith एंड jth कॉलम होंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे सिंबॉलिकली इंटरचेंजिंग ऑफ ith कॉलम इनटू jth कॉलम। स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड जो हमारे पास 2 ऑपरेशन रहते हैं, हमने बात की है कि यहाँ पे हम रोज और कॉलम्स का जो है वो साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो। किसी भी रो के अंदर अगर हम एलिमेंट को क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर। स्टूडेंट, हमने मल्टीप्लिकेशन जो करनी है वो नॉन जीरो नंबर से करनी है, और सिंबॉलिकली अगर मेरे पास वो नॉन जीरो नंबर जो है वो के दिया हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट? ith रो, इसमें हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय द के एनी स्केलर, नॉन जीरो स्केलर, एंड ith रो। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ ith कॉलम वेयर के इज ए नॉन जीरो scalar denoted by ith column ट्रांसफॉर्म टू के ith कॉलम। स्टूडेंट, अब हमारे पास जो लास्ट 2 ऑपरेशंस हैं वो है एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम। एडिशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाई द एनी नॉन जीरो नंबर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास क्या है? एडिशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो या फिर कॉलम, किससे? विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द एनी अदर रो बाई मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो। तो स्टूडेंट, यहाँ मेरे पास क्या है? 2 रो ऐड भी हो रही हैं, जैसे ith रो एंड jth रो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, लेकिन हो कैसे रहे हैं? आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट विद अदर रो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ith रो के अंदर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो मेरे पास ith रो प्लस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एडेड विद jth रो आफ्टर बिफोर मल्टीप्लाइंग द बाई k। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट, ये हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ith रो, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विद द jth रो एंड मल्टीप्लाइड बाई k। इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास कॉलम के अंदर भी ये ऑपरेशन डिज़ाइन हो जाता है। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो आता है वो आता है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात। तो स्टूडेंट, इन सबसे पहले हमारे पास नेसेसरी कंडीशन जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम स्टूडेंट देखेंगे कि इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई m। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास नंबर ऑफ द रो, नंबर ऑफ द कॉलम जो है वो m है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, एंड इफ़
देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एम, उसको हम बी से ले लेंगे। तो हम देख लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। और हमने पढ़ा स्टूडेंट कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो मेरे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिव इसलिए हो रही है क्योंकि इसका रिजल्ट जो किस ढंग से आ रहा है, दैट इज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स बी इंटू ए इज इक्वल टू बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो बी कैन कॉल्ड बी एज इनवर्स ऑफ द ए मैट्रिक्स। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बी मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ। सो स्टूडेंट कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, रिजल्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बहुत ज़रूरी होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने बात की कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के अंदर जो नेसेसरी कंडीशन रहती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहती है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। नंबर 2 के अंदर इफ़ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल देन इनवर्स ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और स्टूडेंट अगर हम ए इनवर्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू द ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये दोनों वैल्यूज जो है इनकी सेम आती है। सिमिलरली हमने ट्रांसपोज के अंदर भी ये कंडीशन स्टडी की थी कि ट्रांसपोज ऑफ द ए, और उसका अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ तो वो ए मैट्रिक्स आता है। तो इनवर्स में भी सिमिलर कंडीशन है कि इफ़ वी हैव द ए इनवर्स, और उसका अगर फर्दर हम इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास वो मैट्रिक्स जो है वो आ जाता है। और ए की पावर एन, इसका अगर स्टूडेंट हम इनवर्स फाइंड करते हैं दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स की पावर एन। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.4 रहेगी उसमें हमें इन्हीं एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से इन्वर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले आपने अपने माइंड में ये एक मेथड अपने माइंड में एक फिट कर लेना। इस मेथड की हम आगे जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, तो उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर हमारे पास ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पे कि ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। और सेकंड स्टेप में स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, और वो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसमें हम अप्लाई करेंगे, और प्री फैक्टर स्टूडेंट प्री फैक्टर हमारे पास जो राइट साइड के अंदर होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे। तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, लेफ्ट साइड में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और राइट साइड में बी इंटू ए, और थर्ड में हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, जो बी मैट्रिक्स होगा वो होगा इनवर्स ऑफ द ए। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसमें हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा आ सकता है या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा आ सकता है। क्वेश्चन के अंदर कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास स्टूडेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हुए हैं 1 -1 2 3। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि ये 2x2 ऑर्डर का जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास इसका इनवर्स जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि मेथड स्टेप बाय स्टेप जो हम हमारी मेमोरी में है कि फर्स्ट सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, हमने राइट ले लेना है एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज आई इंटू ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है कि ए मैट्रिक्स की यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास गिवन है 1 -1 2 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट 2x2 ऑर्डर का हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, और ए जो है वो आपने एज इट इज़ ही रहने देना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अब आपने यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज़ जो है वो आपने ध्यान से रखनी है कि हमारे पास सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते थे हम, यहाँ पे हमने क्या करना है कि सीक्वेंस वाइज हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं
इस ढंग से लगाने हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर मेरे पास क्या आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो मेरे पास 0 होते हैं। तो स्टूडेंट आपने जो भी ऑपरेशन यहाँ पे डिज़ाइन करना है वो इस ढंग से डिज़ाइन करना है कि या तो आपने उसको क्या करना है, कॉलम के अंदर सोच लेना है या फिर रोज़ के अंदर सोच लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है इसने, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड यूज़ करता हूँ। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा वो मैं रो के अंदर करूँगा। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्री, क्योंकि यहाँ पे मुझे उसने क्या किया हुआ है, उसने मुझे ओपन रखा हुआ है, उसने बोला कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट उसमें क्या है, अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे चाहिए तो मुझे यहाँ डायगोनल के ऊपर 1 और 1 चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 चाहिए। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने 1 लाना है। उसमें चाहे आप इंटरचेंजिंग ऑफ रो कर सकते हैं, चाहे एडिशन ऑफ द रो या फिर मल्टीप्लिकेशन का आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो उसका एलिमेंट जो है वो 1 है। तो स्टूडेंट उसके मुझे कॉरस्पॉन्डिंग रो के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ तो मुझे रो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है, यहाँ पे 0 एलिमेंट लाना है। तो स्टूडेंट 2 को मैं 0 बनाना चाहता हूँ, आराम से बना सकता हूँ। कैसे, अगर मैं रो 2, अगर मैं यहाँ पे रो 2 के अंदर ऑपरेशन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे रो 2 में क्या चाहिए, यहाँ पे 0। अगर रो 2 में से मैं ट्वाइस रो 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 के प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब सेकंड स्टेप में क्या था, मैंने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और जो हमारे पास प्री फैक्टर था ए का, वहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिर्फ रो 2 में ऑपरेशन लगाया है तो रो 1 आप एज इट इज़ ही रहने देंगे। अब देखो रो 2 में, रो 2 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0। तो स्टूडेंट हमारा जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया एलिमेंट्री ऑपरेशन, वहाँ हमारा इस ढंग से डिज़ाइन हो हमने किया कि ताकि मेरे पास यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 आ जाए। तो स्टूडेंट हमारा जो यहाँ पे 0 आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो 2 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास 5 आ गया। तो हम यहाँ पे राइट साइड में भी देखते हैं, क्योंकि ये मेरा रो 2 के अंदर ऑपरेशन है तो रो 1 के अंदर कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट, तो मैं उसको एज इट इज़ ही लिख देता हूँ। तो रो 2 0 माइनस 2 इंटू 1, तो स्टूडेंट ये मेरे पास माइनस 2 आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो 2 1 माइनस 2 इंटू 0, तो स्टूडेंट ये मेरे पास 1 आ गया। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या रह गया, अब हमारे पास यहाँ पे मुझे, क्योंकि मैंने क्या करना है, फोकस करना है कि मेरे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 आए स्टूडेंट, ठीक है। जब मेरे पास एक बार डायगोनल एलिमेंट्स 1 आ जाएं, फिर मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 0 एलिमेंट बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 आ गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 0 एलिमेंट ला लिया। अब मेरे पास यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 5 है, मुझे यहाँ पे ये 1 बनाना है, बड़े आराम से कर सकता हूँ। 5 कहाँ पे है स्टूडेंट, रो 2 के अंदर है, और रो 2 को मैंने 1 यहाँ पे 1 बनाना है। तो मैं अगर 5 को 5 से डिवाइड कर दूँ, प्री मल्टीप्लाई कर दूँ 1/5 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ऑपरेशन डिज़ाइन हो गया रो 2 1/5 रो 2। तो स्टूडेंट रो 1 के अंदर हमने कोई काम नहीं किया है, तो इसको मैं एज इट इज़ ही लिख दूंगा, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। अब मैंने क्या करना है, ये रो 2 के अंदर करना है। तो 0 डिवाइडेड बाई 5 0, 5 डिवाइडेड बाई 5 1। तो स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 आ गया। स्टूडेंट अब यहाँ पे करते हैं तो -2/5।
एंड 1/5। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। अब मुझे क्या है, इस के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है, 0 लाना है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, रो 1 के अंदर 0 चाहिए। तो स्टूडेंट रो 1 के अंदर 0 कैसे आएगा, अगर मैं रो 1 अगर -1 में 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो हम देखते हैं मेरे पास जो ऑपरेशन बन गया वो R1 + R2। तो स्टूडेंट मुझे R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया है, तो स्टूडेंट मुझे R2 जो है वो एज इट इज़ लिख देनी है। मैंने R2 के एलिमेंट एज इट इज़ लिख दिए। अब स्टूडेंट R1 1 + 0 1, R1 -1 + 1 0। तो स्टूडेंट हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 1 - 2/5, 5 एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये मेरे पास क्या सॉल्व होकर आएगा, 3/5। और यहाँ पे स्टूडेंट R1 0 + 1/5, तो ये आ जाएगा 1/5। तो स्टूडेंट हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो हमने यहाँ पे 3 सब्सिक्वेंटली हमने क्या किए, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, और मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, लेफ्ट साइड के अंदर मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और राइट साइड के अंदर मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आ गया। और ये मैट्रिक्स स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो इनवर्स ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट आप अब हम लिख सकते हैं कि हैंस ए इनवर्स, और ए इनवर्स के जो एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट, फर्स्ट रो के 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5, और ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर का आ गया। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन जो हमें दिया था वहाँ पे पूछा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट हमने देखा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रो के अंदर भी हो सकती है, कॉलम के अंदर भी हो सकती हैं। अब स्टूडेंट मैं इसी सेम क्वेश्चन को जो है वो अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ करता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन करें चाहे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करें, रिजल्ट हमारे पास जो है वो सेम आने वाला है। तो इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट हम विद द हेल्प ऑफ द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करके देखें स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो मेरे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट दिए हुए हैं वो एलिमेंट ऐसे हैं स्टूडेंट, 2 1 1 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, हम राइट ए कैन बी रिटन एज I × A। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर दें, और I जो है वो आप 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फ्रेम कर दें, और A को एज इट इज़ ही रहने दें। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बात की थी मुझे डायगनली एलिमेंट जो है वो कैसे चाहिए, 1 1। तो स्टूडेंट आराम से आपके पास 1 1 आ सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे रो 2 को इंटरचेंज कर देता हूँ रो 1 के साथ। तो यहाँ पे मैंने इंटरचेंजिंग की स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या आ गया, अब देखो रो 2 के अंदर इंटरचेंजिंग की स्टूडेंट, तो रो 1 मेरे पास इंटरचेंज होगी रो 2 के साथ। तो रो 1 आ गई 1 1, और रो 2 मेरे पास क्या बन गई 2 1। तो स्टूडेंट राइट साइड के अंदर भी मेरे पास हमारे पास रो 2 रो 1 बन गई, और रो 1 रो 2 बन गई, इंटरचेंजिंग ऑफ द। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर मेरे पास 1 1 आ गए। अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 0 लाना है। तो रो 2 के अंदर मुझे 0 चाहिए, तो मैं रो 2 में से ट्वाइस रो 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास रो 2 0 आ जाएगी। तो स्टूडेंट मैंने रो 1 के अंदर ऑपरेशन नहीं लगाया, रो 2 के अंदर लगाया, तो मैं रो 1 के एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख दूंगा। तो रो 2 क्या बन जाएगा, 2 - 2 0, और 1 - 2 -1। तो स्टूडेंट मेरे -1 आ गया, और यहाँ पे रो 2 के अंदर 1 - 0 1 एंड 0 - 2 -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, -1 है, तो मैं क्या करता हूँ रो 2 के अंदर -1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि मेरे पास यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का आ जाए। तो स्टूडेंट अब मेरा फिर से ऑपरेशन जो है वो रो
2 के अंदर है, तो रो 1 के एलिमेंट में एज इट इज़ ही लिख देता हूँ। तो रो 2 के एलिमेंट क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, 0 1 और यहाँ पे -1 एंड 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर 1 1 आ गया। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर 0 बनाना है। तो रो 1 के अंदर मुझे 0 चाहिए, इट मीन्स रो 1 में से मैं रो 2 को अगर घटा दूँ तो मेरे पास 0 आ जाता है। अब स्टूडेंट मेरे पास जो ऑपरेशन मैंने लिया है वो लिया है मैंने रो 1 के अंदर, तो रो 2 के एलिमेंट आप एज इट इज़ लिख देंगे। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया, रो 1 माइनस रो 2, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे रो 1 -1, तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 1, तो स्टूडेंट ये 1 आ गया, 1 -2 -1। तो स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और यहाँ पे मेरे पास ये जो है वो मैट्रिक्स जो है वो रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 -1 -1 एंड द 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की, क्योंकि यहाँ हमने जितने भी ऑपरेशन लगाए वो हमने रो के ऊपर लगाए। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हमारे पास उसके एलिमेंट जो हमारे पास गिवन है वो एलिमेंट है 1 3 2 7। और यहाँ पे भी हमें पूछ रहा है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं इसमें, राइट ए दैट इज इक्वल टू आई ए, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भर देते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर का यहाँ पे फ्रेम कर देते हैं। अब स्टूडेंट मुझे यहाँ पे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर मुझे 1 चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स मुझे क्या है यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो मैं स्टूडेंट रो 2 के अंदर मुझे 0 चाहिए, तो रो 2 में अगर ट्वाइस रो 1 में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास रो 2 के अंदर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया वो रो 2 के अंदर लगाया है, तो रो 1 के एलिमेंट्स आप एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2 - 2 0, 7 - 6 1। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0 1। अब यहाँ पे रो 2 -2, तो ये आ जाएगा 0 -2 -2 1, रो 2 1 -0 1। अब स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे डायगोनल के अंदर जो है वो 1 1 एलिमेंट आ गए, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जो है वो छोटा बन गया। अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, रो 1 के अंदर 0 चाहिए। तो स्टूडेंट रो 3 को 0 कैसे बनाया जा सकता है, 3 टाइम द रो 2। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ रो 1 के अंदर तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 0 बन जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे रो 1 के अंदर ऑपरेशन लगाया, तो रो 2 के एलिमेंट एज इट इज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास रो 1 1 माइनस थ्राइस 0, तो ये 1 आ गया स्टूडेंट। रो 1 3 -3 0। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रेम हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास रो 1 1 + 6 7 0 -3 -3। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास रिक्वायर्ड हमारे पास ए इनवर्स क्या बन गया स्टूडेंट, इसके एलिमेंट्स आ गए 7 -3 -2 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 2x2 ऑर्डर का जो है वो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास स्टूडेंट्स, वो हैं 2 3 5 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्टूडेंट, आप यहाँ पे अब ये भी हमारे पास अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी स्टूडेंट हमने यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की।
तो 3 क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट हो गए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के। अब ये क्वेश्चन हम स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। इसको रो से भी किया जा सकता है, कॉलम से भी किया जा सकता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करके देखते हैं क्वेश्चन को। दोनों में से स्टूडेंट आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लें, चाहे रो की या फिर कॉलम की। अब स्टूडेंट मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 कैसे आ सकता है? अगर कॉलम 2 में से कॉलम 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वी कैन राइट ए एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आप यहाँ पे भर देंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर का आप फ्रेम कर लेंगे ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर 3 में से 2, कॉलम 2 में से अगर मैं कॉलम कॉलम 1 में से अगर मैं कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलम 1 के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो कॉलम 2 के अंदर तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उसके एलिमेंट्स में एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो 3 कॉलम 2 कॉलम 1 2 - 3 -1 5 -7 -2 1 -0 1 0 -1 -1। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया, लेकिन मुझे यहाँ क्या चाहिए, डायगोनल के ऊपर 1 चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मेरे पास कॉलम 1 के अंदर मैंने अगर ऑपरेशन लगाया है तो कॉलम 2 एज इट इज़ रह जाएगा। तो कॉलम 2 के एलिमेंट में एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो ये स्टूडेंट मेरे पास -1 मल्टीप्लाई बाय द -1 1 -2 मल्टीप्लाई, तो ये 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 1। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पे कॉलम, अब स्टूडेंट हम कॉलम के अंदर लगा रहे हैं, तो मुझे कॉलम में यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम का 0 चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, तो कॉलम 2 में है 3, कॉलम 2 में से मैं 3 कॉलम 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो है मेरे पास वो 0 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हमने क्या किया, कॉलम 2 पे लगाया, तो हमारे पास कॉलम 1 के एलिमेंट एज इट इज़ लिख देंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, 3 - 3 0 7 - 6 1। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या एलिमेंट आ गए 0 1, और यहाँ पे कॉलम 2 0 -+3, तो ये 3 आ गया स्टूडेंट मेरे पास, और यहाँ पे कॉलम 2 -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 आ गए। अब मुझे क्या है, इस कॉलम के रिस्पेक्टिव यहाँ पे 0 चाहिए। तो कॉलम 1 के अंदर 2 है, तो स्टूडेंट कॉलम 1 में मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। अगर कॉलम 1 में से ट्वाइस कॉलम 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास कॉलम 1 के अंदर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने कॉलम 1 के अंदर ऑपरेशन लगाया, कॉलम 2 एज इट इज़ ही लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 2 - 2 0, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -6 -7 1 +4 5। तो स्टूडेंट हमारे पास ये रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आ गया। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू -7 3 5 2। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड करने के लिए चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो में यूज़ कर लें चाहे कॉलम में यूज़ करें। लेकिन आपने ध्यान देना स्टूडेंट, जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो सारे के सारे हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस हैं वो रो के अंदर होने चाहिए, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपने सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो कॉलम के अंदर ही डिज़ाइन करने हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो मैट्रिक्स मेरे पास दिया है, ये भी हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसके एलिमेंट्स हैं 2 1 7 4। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसमें हम लिख सकते हैं कि राइट ए कैन बी रिटन एज i इंटू ए। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फिल कर देते हैं और 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिज़ाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आप चाहे इसे स्टूडेंट कॉलम
एक इसको भी कॉलम से कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तो मैं भी स्टूडेंट यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ। तो कॉलम के अंदर यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ। कॉलम 1 इंटरचेंजेस इनटू कॉलम 2। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ गया, कॉलम 1 क्या आ गया 1 4, कॉलम 2 क्या आ गया 2 7, और यहाँ पे भी कॉलम 1 क्या आ गया 0 1, और कॉलम 2 क्या बन गया 1 0। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हमें डायगोनल के अंदर 1 मिल रहा है। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब यहाँ पे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग 2 को 0 करना है। तो कॉलम 2 के अंदर 2 है, और कॉलम 2 में से मैंने ट्वाइस द कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन डिज़ाइन हो गया। अब स्टूडेंट मैंने कॉलम 2 के अंदर किया है, तो कॉलम 1 के एलिमेंट में एज इट इज़ लिख देता हूँ। कॉलम 2 2 -2 0 7 -8 -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट साइड में भी मेरे पास 1 -0 1 0 -2 -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉलम 2 के अंदर मुझे 1 चाहिए, तो मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से। तो स्टूडेंट मैंने कॉलम 2 के अंदर ऑपरेशन लगाया, 1 4 आ गया ये, और कॉलम 1 के एलिमेंट एज इट इज़, तो ये आ गया 0 1, और यहाँ पे कॉलम 2 के अंदर -1 एंड 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास क्या बन गए 1। अब मुझे यहाँ पे रिस्पेक्टिव कॉलम के ऊपर 4 है, इसको 0 चाहिए। तो कॉलम 4 जो है वो कॉलम 1 के अंदर है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम 1 -4 कॉलम 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास कॉलम 1 के अंदर मैंने ऑपरेशन लगाना है, तो कॉलम 2 के एलिमेंट एज इट इज़, तो ये क्या बन गया 1 -0 1 4 -4 0। तो स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और यहाँ पे मेरे पास 0 -+4, तो ये प्लस का 4 बन गया स्टूडेंट, और ये आ गया 1 -8 -7। तो स्टूडेंट हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो यहाँ पे मेरे पास ए इनवर्स जो है वो क्या बन गए 4 -1 -7 2। तो स्टूडेंट हमने ये क्वेश्चन जो है वो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ किए। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप ट्राई योर सेल्फ करें स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट हम। तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट्स मेरे पास 4 5 3 2 है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट मुझे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके मुझे इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी का यूज़ करता हूँ, तो ए कैन बी रिटन एज आई इंटू ए। तो स्टूडेंट ए के एलिमेंट्स आप यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर फिल कर देंगे, और आई जो है वो 2x2 ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिज़ाइन कर देंगे। तो मेरे पास अब स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेप रहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर मैंने वहाँ पे क्या लाना है 1। तो यहाँ मुझे 4 की जगह 1 चाहिए, आराम से आ सकता है। कैसे, 4 में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 4 मेरे पास कहाँ है, कॉलम 1 के अंदर। कॉलम 1 में से अगर मैं कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मैं रो 1 है, सॉरी स्टूडेंट। तो रो 1 में से मैं रो 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे रो 1 के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो 2 के एलिमेंट आप एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो रो 2 के एलिमेंट हमने लिख दिए। तो 4 4 -3 4 -3 1 5 5 -4 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे रो 1 के एलिमेंट आ गए मेरे पास, और यहाँ पे 1 -0 1, और ये -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके रिस्पेक्टिव रो 2 के ऊपर 0 लाऊंगा। तो यहाँ 3 की जगह मुझे 0 चाहिए, रो 2 के अंदर मुझे 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 3 में से अगर 3 टाइम रो 1 घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो स्टूडेंट अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रो 2 के अंदर ऑपरेशन लगाया। तो रो 1 के एलिमेंट एज इट इज़ 3 -3 0, और 4 -3 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास है 0 1।
और यहाँ पे 0 -3 1 +3 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायगोनल के अंदर ऑलरेडी 1 है, तो मैं इसके इरिस्पेक्टिव जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है रो के, वो उसको 0 बनाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रो 1 के अंदर है ये, तो रो 1 में से रो 2 अगर मैं घटा दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 में से 1 गया 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या किया, रो 1 के अंदर ऑपरेशन लगाया, तो रो 2 के एलिमेंट आप एज इट इज़ लेफ्ट साइड और राइट साइड लिख देंगे। तो 0 माइनस रो 2, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस +3, ये क्या बन गया, 1 + 3 4 -1 -4 -5। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और ये मेरे पास क्या है, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप लिख सकते हैं हेंस A इनवर्स दैट इज इक्वल टू 4 -5 -3 एंड 4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड इन्वर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 रहेगा। तो 9 के अंदर मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3 10 2 7। तो स्टूडेंट ये भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका भी हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम वी कैन राइट ए एज आई ए। तो ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2x2 ऑर्डर का फ्रेम कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, 3 है, यहाँ मुझे 1 चाहिए। तो 3 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक 1 आ जाता है। तो 3 मुझे रो 1 में 1 चाहिए, और रो 1 में से अगर मैं रो 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, डायगोनल के ऊपर 1 आ जाता है। तो स्टूडेंट मैंने रो 1 के अंदर ऑपरेशन लगाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो रो 2 के एलिमेंट एज इट इज़ लिख दूंगा। तो 3 - 2 1 10 - 7 3 एंड 1 - 0 1 0 -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास रो 1 के अंदर हमारे पास 1 आ गया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 2 है, तो 2 के जगह मुझे 0 चाहिए, तो 2 यहाँ पे रो 2 के अंदर है। तो रो 2 में से अगर ट्वाइस रो 1 मैं घटा देता हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाता है। तो स्टूडेंट मैंने रो 2 के अंदर ऑपरेशन लगाया, तो रो 1 के एलिमेंट एज इट इज़ 2 - 2 0 7 - 6 1। और यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास 0 - 2 1 + 2 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 आ गया। अब मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ 3 है यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। तो रो 3 की पोजीशन है रो 1, और रो 1 में से अगर मैं थ्राइस रो 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 0 एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने रो 1 के अंदर ऑपरेशन लगाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, तो मैं रो 2 के एलिमेंट एज इट इज़ लिख देता हूँ। तो 1 - 0 1 3 - 3 0। और स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 + 6 7 -1 -9 -10। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और राइट साइड के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे इनवर्स ऑफ द ए। तो हमारे पास ए इनवर्स के एलिमेंट आ गए, और ये 2x2 ऑर्डर का हमारे पास रहेगा। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करें स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो मेरे पास उसके एलिमेंट है 3 -1 -4 2। तो आप स्टूडेंट इसको खुद ट्राई करें, आराम से कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे भी आप खुद कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं 2 -6 1 -2। तो स्टूडेंट आप इनको करके देखें, आराम से आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मुझे इसके एलिमेंट है 6 -3 -2 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो वी कैन राइट ए एज आई × ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ए मैट्रिक्स के एलिमेंट
पुट कर देते हैं इनकी वैल्यू 6 -3 -2 1 और यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम डिज़ाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट रो के अंदर 6 है, तो 6 है, तो 6 को मैंने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको मुझे 1 चाहिए, तो 1 मुझे लाना है यहाँ पे। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरचेंजिंग करता हूँ, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे रो 2 के अंदर रो 1 में ही हम थ्राइस रो 2 को ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट हम यहाँ, तो हमने क्या किया यहाँ पे रो 1 के अंदर ऑपरेशन लगाया, तो रो 2 के एलिमेंट एज इट इज़ लिख देंगे स्टूडेंट। तो ये क्या बन गया, रो 1 6 + 6 0 -6 0 और -3 + 3 0, और यहाँ पे राइट साइड के अंदर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, रो 1 + 1 और ये क्या आ गया प्लस का 3। तो स्टूडेंट हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो रो के अंदर रो 1 के अंदर सारे के सारे एलिमेंट जो आ गए वो 0 आ गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास अगर इफ़, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बिकॉज रो 1 हैज़ all the elements 0 और 0, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास किसी भी रो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कभी भी 1 नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट इस केसेस में हमारे पास जो है वो इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 -3 -1 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो वी कैन राइट ए एज आई ए। अब स्टूडेंट ए एलिमेंट्स के हम ये मैट्रिक्स के एलिमेंट हम ले लेते हैं और 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो राइट साइड में डिज़ाइन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे रो 1 के अंदर 1 चाहिए, तो रो 1, अगर रो 1 के अंदर मैं रो 2 ऐड कर देता हूँ तो मुझे 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब स्टूडेंट रो 1 के अंदर मैंने क्या किया, ऑपरेशन लगाया, तो रो 2 के एलिमेंट एज इट इज़ लिख दूंगा। तो 2 + -1, तो स्टूडेंट 2 -1 1 -3 + 2 -1, और यहाँ पे स्टूडेंट 1 + 0 1 0 + 1 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। अब मुझे कॉरस्पॉन्डिंग रो के अंदर 0 चाहिए, तो स्टूडेंट रो 2 के अंदर अगर मैं रो 1 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिक ही 0 बन जाता है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ क्या किया, रो 2 के अंदर ऑपरेशन लगाया, तो रो 1 के एलिमेंट एज इट इज़ ही लिख दूंगा मैं पहले। तो 1 -1, तो ये आ गया 0 -1 + 2 1। तो स्टूडेंट ये मेरे पास रो 2 के एलिमेंट बन गए 0 1। अब यहाँ पे रो 2 0 + रो 1 1 1 + 1 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास क्या आ गए, 1 आ गए। अब मुझे रो 2 का यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो के 0 बनाना है। तो अगर मैं रो 1 में मुझे 0 चाहिए, तो स्टूडेंट रो 1 में अगर मैं रो 2 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि -1 में अगर 1 ऐड करूँगा तो 0 आएगा, तो ऑटोमेटिक मेरे पास स्टूडेंट ऑपरेशन डिज़ाइन हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे रो 2 के अंदर मैंने कोई काम नहीं करना है, तो इसके एलिमेंट मैं लिख दूंगा 1 + 0 1 -1 + 1 0, और स्टूडेंट यहाँ पे 1 + 1 2 1 + 2 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है वो मेरे पास क्या आ गया, दैट मीन्स इसके एलिमेंट आ गए -2 3 1 2, और ये मेरे पास 2x2 ऑर्डर का एलिमेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, आप इसको सेल्फ ट्राई करें स्टूडेंट, इजी है ये भी क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसके एलिमेंट्स हैं 2 1 4 2। अब स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो गिवन दिया हुआ है वो 3/3 है। तो स्टूडेंट प्रोसेस जो मेथड सीखा हुआ है वो सेम ही है,
तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो वी कैन राइट ए मैट्रिक्स एज आइडेंटिटी ऑफ द ए। तो स्टूडेंट ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अब हम डिज़ाइन करेंगे वो 3x3 ऑर्डर का डिज़ाइन करेंगे अब। और यहाँ पे मेरे पास जो ए के मैट्रिक्स हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले यही माइंड में रखना है कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये, इन एलिमेंट्स के ऊपर मैंने 1 लाना है। तो स्टूडेंट इनको 1 लाना है, तो 1 के लिए क्या करता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे आप 2 है और यहाँ पे मुझे 1 लाना है। तो आप इसमें कॉलम में भी सोच सकते हैं स्टूडेंट, रो में भी सोच सकते हैं। अगर मान लो मैं रो 1 के अंदर मुझे 1 चाहिए, तो रो 1 में से मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा 2 में से 2 तो 0 आ जाएगा। मैं 3 करता हूँ तो -1 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रो 3 के अंदर रो 3 को घटा देता हूँ। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ रो 1 के अंदर ऑपरेशन लगाया। तो स्टूडेंट आप रो 2 के एलिमेंट्स एज इट इज़ लिख देंगे, रो 3 के एलिमेंट एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि जो भी चेंजिंग आएंगी वो मेरे पास रो 1 के अंदर आएंगी। तो ये चेंजिंग आएगी 2 -3 -1 -3 + 2 -1 3 -2 1। और स्टूडेंट यहाँ पे 1 -0 1 0 -0 0 0 -1। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, 1। तो रो 1 के अंदर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं इसको प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगेन मेरे पास रो 2 के एलिमेंट सेम रहेंगे, रो 3 के एलिमेंट सेम रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर मैं कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूँ। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 -1 -1 0 1। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। अब स्टूडेंट आपने रो 2 के अंदर यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 लाना है। तो रो 2 के अंदर आप 0 लगाएंगे स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रो 2 -2 रो 1। और यहाँ पे भी आपको स्टूडेंट 0 लाना है। तो हम क्या करते हैं, आप या तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, रो 3 हम क्या करते हैं, दोनों ऑपरेशन इकट्ठे कर देते हैं, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा नहीं। तो रो 3 -3 रो 1। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे रो 1 के अंदर मेरा कोई ऑपरेशन नहीं है, मेरा ऑपरेशन है रो 2 के अंदर और रो 3 के अंदर। तो 1 के एलिमेंट स्टूडेंट आप लिख दें फटाफट। अब यहाँ पे रो 2 2 -2 0। तो रो 2 2 -2, अगेन ये भी 0 आ जाएगा स्टूडेंट। और रो 2 3 + 2 5। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आ गया, 0 0 5। तो यहाँ पे भी रो 2 में ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, 0 + 2 2 1 -0 1। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, -2। अब स्टूडेंट मैं रो 3 के अंदर ऑपरेशन लगाता हूँ। रो 3 में मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 -3 0 -2 -3 -5 2 + 4 5। और यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा रो 3 0 + 3 3 0 -0 0 1 -3 -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो मेरे पास क्या आ गए, 0 आ गए। अब स्टूडेंट मुझे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ पे, मुझे यहाँ तो 0 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे रो 3 के अंदर यहाँ पे मैं 5 है, इसको 1 कर लेता हूँ। तो रो 3 को मैं 1/5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे रो 3 को डिवाइड किया 1/5 से या मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे,
रो 3 के एलिमेंट में चेंज आएगा, रो 2 में मेरे पास कोई रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगी स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 0 -1 1, ये आ जाएगा 3/5, 0 -2/5। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास अब 1 आ गया। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट जो है वो 0 चाहिए। तो रो 2 के अंदर मुझे भी 0 चाहिए और रो 3 के अंदर भी मुझे जो है वो सॉरी रो 1 के अंदर भी मुझे 0 चाहिए। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रो 3 में अगर मैं क्या करता हूँ, रो 1 को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास जो ऑपरेशन हम डिज़ाइन कर लेते हैं, तो वो ऑपरेशन मेरे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास ऑपरेशन बन जाएगा कि रो 1 और रो 1 में मैं रो 3 को ऐड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे रो 3 और रो 4 की वैल्यू सॉरी रो 2 और रो 3 की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। तो रो 1 के अंदर ही चेंज आएगा। तो रो 0 0 5, रो 2 के एलिमेंट ये थे, और 0 -1 1। और जो तो अब स्टूडेंट हम इसमें कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास रो 1 के एलिमेंट 1 0 0 -2/5 0 एंड 3/5। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे मुझे रो 2 के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा स्टूडेंट। मैं रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। तो हमारे पास 1 0 0 -2/5 0 3/5। तो रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो रो 3 बन जाएगा 0 0 5 और रो 2 बन जाएगा 0 -1 1, और यहाँ पे बन जाएगा 2 3/5 0 -2/5। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे रो 2 के अंदर मुझे प्लस का 1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको -1 से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो स्टूडेंट ये मेरे पास रो 2 के अंदर मैंने ऑपरेशन लगाया। तो रो 1 और रो 2 के एलिमेंट एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं, -2/5 0 3/5 2 1 -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 0, ये क्या आ गया मेरे पास 1, ये आ गया -1, और यहाँ पे रो 2 के एलिमेंट बन जाएंगे -3/5 0 एंड 2/5। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास डायगोनल एलिमेंट भी यहाँ पे सेकंड रो के अंदर 1 आ गया, और ये ऑटोमेटिकली मेरे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो रो 3 के अंदर मुझे 1 चाहिए, तो 1/5 रो 3। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे रो 1 और 2 के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इनके एलिमेंट एज इट इज़ बोथ साइड, -2/5 0 3/5 -3/5 0 2/5। एंड हमारे पास रो 3 के अंदर तो ये 0 0 1, तो ये स्टूडेंट 1/5 एंड -2/5। हम क्या करेंगे, 1/5 से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे डायगोनल के अंदर 1 1 आ गए। तो इसके मुझे रो 2 के अंदर मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो अगर रो 2 में अगर मैं ऐड कर देता हूँ रो 3, तो मेरे पास ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे रो 2 के अंदर ऑपरेशन लगाऊंगा। तो रो 1 के एलिमेंट एंड रो 3 के एलिमेंट स्टूडेंट वो मेरे पास एज इट इज़ रहेंगे। तो 1 0 0 0 0 1। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, रो 1 में रो 2 ऐड किया, सॉरी रो 2 में रो 3 ऐड किया। 0 + 0 0 1 + 1 1 -1 + 1 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या कर रहा हूँ मैं, अब इनको रो 2 में रो 3 ऐड कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बन गया, -1/5
ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/5 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का हो गया और ये मेरे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड ए इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो इसके एलिमेंट आ जाएंगे स्टूडेंट -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 एंड -2/5। तो ये मेरे पास 3/3 ऑर्डर का एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है, तो वो आप खुद ट्राई करें स्टूडेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 18 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास दिया हुआ है, उसने कहता है कि मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other if, यहाँ पे स्टूडेंट मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। AB इज इक्वल टू BA, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, AB इज द 0 मैट्रिक्स और BA इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डी पार्ट है स्टूडेंट मेरे पास AB दैट इज इक्वल टू BA दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ़ AB दैट इज इक्वल टू BA दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट होपफुली आपके लिए ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल